था, मुल्क भर के ताजिर बिरादरी हड़ताल पर थे, बिजली के बिलों, महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा। लेकिन जो असल चीज है वो ताजिर दोस्त स्कीम है, जिसके हवाले से एफबीआर चेयरमैन ये कह चुके हैं कि वे किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। और ताजिर दोस्त स्कीम वो है कि जिसके जरिए अब जो ताजिर बिरादरी है वो उनको टैक्स देना होगा। उसमें बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि हमसे मिलके बैठ के बात करें एंड एक्स वाई जेड, बट कहने का मकसद ये है कि क्या ताजिर हमारे यहाँ कभी इनकम टैक्स नहीं देंगे? मतलब रोज के रोज 2-2 3-3 लाख कमाने वाले लोग महीने के 3,500 आपको याद होगा फिक्स किया गया था, वो भी देने को तैयार नहीं थे। इसाक डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे जब हड़तालें हुई, मिफ्ता इस्माइल आए जब हड़तालें हुई, इमरान खान आए तब हड़ताल हुई जब शब्बर जैदी थे। अब दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट केस एटलीस्ट। आई थिंक अगर इतना शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं वजीर आजम और बार बार कहते हैं कि मईशत शहरग है और इसी ने आगे बढ़ना है, वक्त आ गया है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस बार क्या किया जाएगा। आप क्या समझते हैं? अगेन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी डाउन ऑन देयर नीज इन बिफोर दीज ट्रेडर्स, या वाकई इन्होंने सख्त स्टेप लेने, क्योंकि आईएमएफ की अभी जो कुछ कंडीशनैलिटीज हैं वो पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अभी बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। एक फिगर बाकी है जिसे हमें पूरा करना है ताकि ये डील लॉक हो सके। नादिया, सबसे पहले तो आपने शबाना रोज, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी ये इसके शो के बाद ना मैं काटूंगा, उसकी मीम बनाऊंगा, GIF चलाऊंगा, शबाना रोज। ठीक है ना? आपको पता बड़ी पॉपुलर मीम है। अच्छा, मगर नादिया देखें, ये ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने का मामला जो है, ये पता नहीं, मैं तो कहता हूं कि मेरे तो बाल सफेद हो गए, बल्कि बहुत सारे तो गिर गए हैं। ये मैं जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, ये कह रही थी ताजरों को टैक्स नेट में लाना है, ताजरों को लाना है, लेकिन ला नहीं पाते। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये मुशर्रफ के जमाने में, उससे पहले 90s में, जब से हमें सियासी शऊर आया, यही है तो जी ताजिर टैक्स नहीं अदा करते। अच्छा, हकीकत भी ये नहीं करते। नादिया, आप कितने रेस्टोरेंट में जाती हैं, आप कितनी शॉप्स में जाती हैं, कैश होता है, कभी रसीद तो देते ही नहीं वो। ठीक है, कच्ची रसीद होती है, अगर वो होती भी है। बहुत सारी जगहों पे अब वो कोशिश करें कि इसको लाएं, तो ये टैक्स नेट में आने चाहिए। मगर ये कैसे टैक्स नेट में आएंगे, इसके लिए जाहिर बात है कि आपको इंक्रीमेंटल स्टेप बाय स्टेप जो है अप्रोच लेनी पड़ेगी। एकदम अगर आप उनके ऊपर इम्पोज करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। वो एक बड़ा मुतहरिक तबका है, और खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो वो रवायती तौर पे साथी रहा है। अब उसमें भी डिवीजन आ गई है, बहुत सारे जो है PTI के साथ भी मिल गए हैं, पंजाब में स्पेशली। अच्छा, मगर बात यह है कि ये होना चाहिए, लेकिन देखिए जो दूसरी साइड है ना, मसलन ताजिर जो है या दीगर बिजनेस वाले लोग जो है, वो ये कहते हैं कि भैया हुकूमत हमें देती क्या है। मसलन आप बिजली तो टाइम पे आती नहीं है, बिल्स जो है वो आसमान से को छू रहे हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। कोई चीज जो रॉ मटेरियल आप मंगवाएं, कुछ आप इंपोर्ट करें, कोई चीज आप खरीदें, कुछ आप करें, आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई है पिछले 3 सालों में कि वो लोगों के कारोबार डूबे हुए हैं। मतलब दुकानदार तबका भी चीख रहा है और लोग भी चीख रहे हैं, क्योंकि एक पूरी कसाद बाजारी का आलम है मुल्की मईशत में। मगर मगर यहाँ पे ये बात कहनी भी और जरूरी है नादिया, कि ये जो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और ये जो इतना आसान नहीं होगा इसको बुलडोज करवाना। अच्छा, IMF ने देखिए, IMF ये स्पेसिफिक्स नहीं देता कि आपने फलाने के ऊपर टैक्स लगाएं। बिल्कुल सही। IMF कहते हैं इतना टैक्स जमा करो, अपने खर्चे कम करो। अच्छा, आप खर्चे कम नहीं करते, ये प्रॉब्लम ये है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि जो IMF का जो तातुल भी हो रहा है, वो टैक्स जो है टारगेट्स, उसके ऊपर नहीं हो रहा। वो बेसिक हाउ आर यू गोइंग टू पे बैक वाली चीज है ना, वो किस तरह से आप करेंगे, उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस। एंड वेयर डू यू यूज द IMF मनी। वो ये कहते हैं कि आपने जो चाइनीज जो गवर्नमेंट के लोन्स हैं, आपने हमारे पैसे नहीं देने हैं, चाइना हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है ना, वेस्ट ये कहता है। अच्छा, और वो ये कहते हैं कि आप कमिटमेंट्स लाएं सऊदी से, UAE से। आपने देखा आजकल मुतहरिक हुए में फाइनेंस मिनिस्टर, और वो अब एंड में शबाना रोज मेहनत वाले जो हैं वो कॉल करेंगे 2-3 अपने ब्रदर्स को, वो ट्वीट्स करते हैं ना, माय ब्रदर अल नयान, माय ब्रदर फलाना, तो उनसे कहेंगे भाई 3 अरब जमा करा दो, 2 अरब जमा करा दो, कतर शतर, तो वो फिर IMF को पूरा कर देंगे। IMF की डील तो मोस्ट लाइकली हो जाएगी। मगर कमिंग बैक टू ट्रेडर्स, मसला यहाँ पे ये है कि मैं समझता हूँ कि स्मॉल बिजनेसेस शुड नॉट बी स्क्वीज्ड। कोई तरीका में मिफ्ता इस्माइल का सॉल्यूशन था कि डेली उनसे चार्ज कर लिया जाए 100 रुपया या वॉट एवर, एक तरीका हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है।
और इसको इस तरीके से हैंडल करना है कि ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, इंस्टेबिलिटी का बायस भी ना बने, लेकिन टैक्स नेट में भी ये लोग आए। बिल्कुल। अच्छा रजा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज इस पर प्लीज जरूर कहना चाहूंगी। आई नो बिकॉज यू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी वेरी वेल, तो इसलिए आप ये कहते हैं कि इतना एकदम से उनके ऊपर ना कर दिया जाए इम्पोज, इट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी रूथलेस इन दिस। उसकी रीजन ये है कि सैलरीड क्लास हूं मैं, मेरे पे टैक्स लगाते हुए आपने सोचा नहीं, एक्स्ट्रा लगाया, माना भी कि हाँ हमने आप पर एक्स्ट्रा लगाया है, जहां स्पेस मिलेगी आप पे कम कर देंगे। तो आप मुझे क्या दे रहे हैं इसके एवज? टैक्स देना तो पड़ेगा, राइट? अब किस तरह से लेना है ये नहीं हो सकता कि आप उनको बार बार बुलाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और हर गवर्नमेंट करती है एंड यू लेट गो। इतने बिजनेसेस चल रहे हैं, आपने सिर्फ रेस्टोरेंट्स का जिक्र किया, बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स आपके रिटेलर्स क्या टैक्स पे करते हैं? नहीं नहीं, हेयर सैलून, आपको सैलून्स, तो अभी आपको तो पता देखिए होगा। शादियों के सीजन शुरू होंगे, शादियों की मार्केट्स जो है वो क्या कर रही होंगी, इतने महंगे महंगे जोड़े बेचते हैं। अच्छा, और अब आप आ जाए ब्रांड्स पे, उनकी तो मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अल्लाह जाने कहां तक पहुंच गई है। हर जीएसटी तो वो ट्रांसफर करते हैं, सही है। और अब तो वो अपने शॉपिंग बैग्स भी नहीं देते, वो कहते हैं आपने खरीदने हैं हमसे शॉपिंग बैग्स, यहाँ तक मामला आ गए हैं। अब आपने जो गवर्नमेंट की बात की कि अपने खर्चे कम करें, आई टोटली एग्री विद दैट। आप एक गरीब मुल्क हैं, आप जाकर लोगों से कहते हैं कि रोल ओवर कीजिए, आप आईएमएफ के पास जाते हैं, आप बाहर की गाड़ियों में घूमना बंद कर दें, जो इस हाँ मुल्क की गाड़ियां उसमें पहले यू लीड बाय एग्जांपल, पता जी, तो चले नादिया, आप गरीब मुल्क है। नादिया, मैं वजाहत कर दूं कि मैं कतन ये नहीं कह रहा कि ताजिरों पर टैक्स ना लगाया जाए। मैं नहीं, कह रहा आप हूँ कह रहे हैं बिल्कुल। कि आहिस्ता आहिस्ता लगाएं, मैं कह रही हूँ एकदम लगाएं। अच्छा, कौन है एकदम देने लगाएं। वाला? चले फिर जी, नादिया, ऐसे करते हैं कि हम ना हाफिज साहब से कहते हैं कि आपको इस्लामाबाद बुलाएं, वहां पे बिठाएं। मुझे भी शबाना रोज मेहनत करने दें। अब बल्कि जो चेयरमैन एफबीआर है वो मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैं कहता हूँ एक खास एडवाइजर कराची में आपकी मौजूद है, वो आके डंडा चलाएंगी और ये इम्पोज करवाएं आप। नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए टैक्स नेट में। देखें, ताजिर, जराई जो ज़रात पे इनकम है, बिल्कुल बिल्कुल, और एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स है, ये एग्जेम्प्टेड है। और राइट, बहुत सी आर्मी की बिजनेसेस भी एग्जेम्प्टेड है या सब्सिडाइज, उनको उनको टैक्स में छूट है। बहुत से एक्सपोर्टर्स को रियायत मिलती है। एक ब्लैंकेट तरीका करें कि ये सारी प्रिविलेजेस आप खत्म करें, लेकिन तरीका कैसे करना है वो एक, क्योंकि देखिए टैक्सेशन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, राइट, टैक्सेशन एक सियासी सिटीजनशिप का इशू है। तो अब वो मैं ये कहना चाहता हूं फाइनली कि ये आई होप कि ये गवर्नमेंट की कोई सेटलमेंट हो, और ओके, ताजिर बिरादरी को भी सोचना चाहिए कि मुल्क एक मुश्किल दौर में गुजर रहा है। अगर तनख्वाहदार तबका, सरकारी मुलाजमीन, दीगर लोग अपने टैक्स, उनके उनके 50-50 हजार, लाख लाख की सैलरी पे टैक्स लग रहा है, तो भाई आप किसी का, आप क्या मरीख से उतरे हैं? तो एनीवे, बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। रजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपने आज कैलकुलेशन भी जबरदस्त की ही, जो हमें कैलकुलेट करके बताया कि कहाँ से ये नंबर्स पूरे किए जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है साइनी तरमीम के हवाले से। दैट्स ऑल फॉर